पाप को स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। लूसीफर के अंदर घमंड आया, उसको फेंक दिया, तो आप समझ सकते हैं स्वर्ग कैसा है। 1/3 स्वर्गदूत को फेंका गया है, वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो ऐसे है तो प्यारे अजीजों, मेरे और आपके अंदर उस पवित्रताई के लिए कितनी जलन होनी चाहिए, क्योंकि जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे मैंने भी पवित्र होना है। परमेश्वर पापी संसार में आए, लेकिन अब बात हमने परमेश्वर के निवास स्थान में जाने की बात है। तो अब उस निवास स्थान में जाने के लिए योग्य बनना है, तो मेरे और आपके जीवन में तमन्ना क्या होनी? हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे भी वो पवित्र बनना। इसलिए वचन में लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होने के बिना हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। अगला इब्रानी 9 का इसी अध्याय का 21 और 22 भी पढ़ रहा हूं। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती थी, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। इधर दोबारा मैं आपसे कह रहा हूं, पुराने नियम में आप देख सकते कितने निर्दोष जानवर बलि हुए। कारण मनुष्य के सामने क्या बताया जा रहा है? परमेश्वर पवित्र है, पाप को सहता नहीं है, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। तो इधर इस बात को आपने अच्छी तरह समझना। आप में से जिन्होंने आज दैनिक मन्ना सुना होगा, आपने ध्यान दिया होगा, हमने वो जो वचन सुना उसमें कहा है पवित्र वस्तु कुत्ते के सामने नहीं डालना। परमेश्वर, हम कुत्तों को प्यार करते हैं, वो जानवर है, लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन पवित्र चीज कुत्तों के सामने नहीं डालना। कारण क्या है? ये कुत्ते की एक खूबी है, ये अपनी उल्टी को चाटता है, और कोई जानवर ऐसा नहीं है जो अपनी उल्टी को वापस लेता है। बोलने का मतलब, अगर पाप को छोड़कर मैं प्रभु के पीछे निकला हूं और मैं फिर दोबारा उसी गंदगी को प्यार करते हुए जाता हूं, तो यह वचन समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर अपना वचन आपको खोलकर नहीं देगा। इसलिए आगे हम चलते हैं। अब ये जो सुलेमान का प्रार्थना अगर हम पढ़ें, दूसरा इतिहास 6वां अध्याय निकालें, उसका 1 से मैं पढ़ रहा हूं। दूसरा इतिहास 6वां अध्याय, उसका 1 से मैं पढ़ रहा हूं। सुलेमान का प्रार्थना को हम देख रहे हैं। यहोवा ने कहा था, तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा, परंतु मैंने तेरे लिए एक वासस्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया जिसमें तू युग युग रहे। तो राजा ने इस्राएल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया, और इस्राएल की पूरी सभा खड़ी रही। और उसने कहा, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथों से इसे पूरा किया है। जिस दिन से मैं अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया, तब से मैंने ना तो इस्राएल के किसी गोत्र का कोई नगर चुना जिसमें मेरा नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए, और ना कोई मनुष्य चुना कि वह मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो, परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना है कि मेरा नाम वहां हो, और दाऊद को चुन लिया है कि वह मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो। मेरे पिता दाऊद की यह इच्छा थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाएं, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी जो इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया, तो भी तू इस भवन को बनाने ना पाएगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा,
ये वचन जो यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया है। और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इस्राएल की गद्दी पर विराजमान हूं। और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया है। इसमें मैंने उस संदूक को रख दिया है जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसने इस्राएलियों से बांधी थी। तब वह इस्राएल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपनी हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पित्तल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच में रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इस्राएल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरा जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है। जैसे तूने अपने मुंह से कहा था वैसे ही अपने हाथ से उसको हमारी आंखों के सामने पूरी भी किया है। इसलिए अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में तेरे सामने इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाला सदा बना रहेंगे। यह हो कि जैसे तू अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी चौकसी करें कि मेरी व्यवस्था पर चले। अब है इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, जो वचन तूने अपने दास दाऊद को दिया था वह सच्चा किया है। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्य के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और ये प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूं। इधर हमने आगे आप बाद में पढ़ ले, सुलेमान कह रहा, उसकी प्रार्थना हम देख रहे हैं किस तरह परमेश्वर के सामने घुटना टेका, एक मंदिर बनाया और मंदिर के उद्घाटन के समय कैसे नम्रता के साथ प्रभु के सामने, और क्या कहता है, प्रभु स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, तो फिर तू इसमें कैसे समाएगा? फिर आगे वो बोलता है, प्रभु तू मेरी प्रार्थना को स्वर्ग से सुन। मैं ये विषय आपके सामने क्यों रखा? स्वर्ग क्या है हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। आगे हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 17 का 12, यिर्मयाह 17वां अध्याय उसका 12, हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। दोबारा मैं पढ़ रहा, हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। अगला एजकियल 1 का 26, एजकियल पहला अध्याय उसका 26वां वचन हम पढ़े, जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। यानी एजकियल भी आत्मा में स्वर्ग का दर्शन देख रहा है कि स्वर्ग में एक सिंहासन है, उसके ऊपर कोई बैठा दिख रहा है। आगे दाऊद ने लिखा हुआ, दाऊद स्वर्ग के बारे में क्या कहता है? भजन संहिता 24 का 3, भजन संहिता 24 का 3, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? यह दाऊद स्वर्ग के बारे में, कौन पवित्र
यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? अगला प्रकाशित वाक्य 15 का 5। प्रकाशित वाक्य 15 का 5। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने के पटिये बांधे हुए मंदिर से निकले। अब हमने इतनी आयतें पढ़ी। सुलेमान की प्रार्थना, यिर्मयाह क्या कह रहा, हेजकियेल, दाऊद और प्रकाशित वाक्य। स्वर्ग का सारा विवरण तो बाइबल में नहीं दिया, लेकिन स्वर्ग क्या है उसकी आपको झलक इस परमेश्वर के मंदिर में दिखती है। प्यारे अजीजों, मैंने और आपने वहां जाना है। मैंने और आपने वहां जाना है। प्रभु यीशु अतिशीघ्र आ रहे हैं। भाई रचित का दौड़ पूरा हो गया। प्रभु के दास विंसन की मां का भी दौड़ पूरा हो गया। आज कितने लोग अपना दौड़ पूरा किए विश्राम में चले गए। मेरा और आपका भी दौड़ पूरा होने का समय नजदीक आ रहा है। हमारा प्रभु किस क्षण आएगा हमें नहीं मालूम। हम दाएं बाएं दूसरे को ना देखें, लेकिन हे प्रभु, मैंने जिधर जाना वो ऐसा पवित्र जगह है, तो मेरे अंदर भी उस पवित्रताई के लिए एक भूख दे, एक प्यास दे, एक जलन दे, ताकि मैं उसके लिए तैयार हो सकूं। जैसे हम लोग इधर सीख रहे हैं, अभी उदाहरण समझाने के लिए, आप अगर मेरे घर में आएंगे, जिधर मैं रहता हूं भोपाल में, तो इधर बहुत सी चीजें हैं। पौधे लगे हैं, जानवर हैं, चिड़िए हैं, चिड़ियों के लिए घोंसला बनाकर रखा है, और बहुत सी चीज। आप जब मेरे घर में आएंगे तो आपको मेरे घर को देखकर मेरे स्वभाव की झलक आपको आ जाएगी, क्योंकि जिधर मैं रहता हूं उधर मेरा स्वभाव दिखेगा, उधर की चीजों के द्वारा। मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। परमेश्वर स्वर्ग की झलक हमें क्यों दे रहा है? तैयार हो जा, तैयार हो जा। जिस जगह में तूने जाना है वो जगह ऐसा है। इसलिए हम इस विषय को सीख रहे हैं ताकि हम अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। पहली बात, स्वर्ग का मंदिर। नंबर 2, प्रभु यीशु की यह झलक देता है। कोलोसी 2:9 हम पढ़ते हैं। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 9वां वचन। 2:9 में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। इस मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति थी, और वो भी कहां पर? इस संदूक के बीच में ये जो 2 केरूब हैं, इन 2 केरूबों के बीच में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती थी, और वो महिमा सारे इस्राएल को दिखता था। इस मंदिर के बाहर वो बादल था, दिखता था। सारी परिपूर्णता नहीं थी, लेकिन मसीह यीशु में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उस प्रभु में थी। देखने में पूरा मनुष्य। ये मंदिर का विषय, अब ध्यान से इस बात को समझना। दूसरा कुरिन्थी 5:19 भी पढ़ें। 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 19वां वचन। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इधर ये मंदिर को जब हम देखते हैं, मिलाप वाले तंबू को, अदन बगीचा में मनुष्य को बाहर निकाला। इस मंदिर में पूर्व में एक फाटक है। ये गेट है जो पूर्व में है। एक ही गेट है इसके लिए, और कहीं से आप रास्ता नहीं कर सकते।
यही रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। ये मंदिर ध्यान से समझना, इधर पापी व्यक्ति इस मंदिर में बलि के द्वारा हो क्या रहा है? परमेश्वर को ढूंढ कर तू कहीं ना जा, मैं तुम्हारे मध्य में हूं, दरवाजा भी रखा है, मेल कर सकते हैं हम दोनों मेल कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि इसके ऊपर बलि होना है, इसके ऊपर जानवरों का बलि। सो बोलने का मतलब ये मंदिर जिधर पापी और पवित्र परमेश्वर का मेल हो रहा है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह वो व्यक्ति है जिसके द्वारा लोगों को धर्म नहीं मिलता। यीशु पर विश्वास करने से आपका धर्म नहीं बदलता, आपका सर्वशक्तिमान के साथ मेल होता है। इसके अलावा आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर से मेल करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर से मेल के लिए ये मंदिर परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच में रखा। क्यों? यही एक मंदिर है जिसके द्वारा पापी मेल कर सकता है। अब मसीह यीशु में परमेश्वर ने वो रास्ता खोला है जिसके द्वारा एक पापी परम पवित्र परमेश्वर के साथ मेल कर सकता। इसलिए पवित्र स्वर्ग में जाना है तो मसीह यीशु के अलावा और कोई रास्ता नहीं। आप कितने भी अच्छे कर्म करो, दुनिया आपको नोबेल प्राइज दे दे, दुनिया आपके मरते समय सारी दुनिया जुलूस में आ जाए, फौज 21 तोपों की सलामी दे दे, कोई फायदा नहीं। स्वर्ग में प्रवेश करना है तो एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु के द्वारा ही वो मेल हो सकता है। आगे ध्यान से समझना, ये मंदिर का प्रोग्राम मूसा ने और इस्राएल के बुजुर्गों ने बैठकर एक दिन चौपाल में बैठकर बनाया हुआ प्रोग्राम नहीं है कि आओ हम लोग एक मंदिर बनाए। ये पूरे मंदिर का प्रोग्राम परमेश्वर ने शुरू से आखिरी तक परमेश्वर का है। इस सारी योजना में मनुष्य को कोई जगह नहीं। इसी प्रकार मसीह यीशु हमारे उद्धार का रास्ता बनने के लिए हम लोगों ने ठोक ठाक कर खड़ा किया हुआ एक गुरु, महात्मा या पैगंबर नहीं है। इंसानों ने बनाया हुआ गुरु नहीं है यीशु मसीह। स्वर्ग की ज्ञान, स्वर्ग का सामर्थ है यीशु मसीह, जिसके द्वारा इंसान मेल कर सकता है। परमेश्वर का भेद है जो यरूशलेम और गलीली में उन दिनों में चल रहा था। परमेश्वर का ज्ञान है वो कि कैसे पापी परमेश्वर से मेल कर सकता है। इब्रानी 10:5 हम पढ़ें। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय उसका 5वां पद। इस कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। सो इधर हम देखते हैं, इधर हमने जो पढ़ा हुआ बात, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। बोलने का मतलब मसीह यीशु, मनुष्य यीशु मसीह, आखिरी आदम जो शरीर धारण किया है, वो स्वर्ग के द्वारा तैयार किया शरीर। संसार में कोई मां नहीं है, कोई बाप उसका नहीं है। इसलिए कहा गया जैसे पहले आदम का ना तो कोई मां ना तो कोई बाप था, इसी प्रकार आखिरी आदम, दूसरा आदम नहीं,
आखिरी आदम का भी ना तो कोई बाप, ना तो कोई मां, पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर साया कर रही है। क्यों? ईश्वरत्व की परिपूर्णता उस देह के अंदर समाएगी। कौन से देह में? प्रभु यीशु मसीह जब चल रहे हैं, देखने में एक आदमी, उम्र 30 साल, चलते 30 साल, एक एक साल गिनती करते करते 30, फिर 33, अंदर कौन? ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता। ये अवतार नहीं है, ये गुरु नहीं है, कोई योग सिखाने वाला नहीं है। परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण कर कर चल रहा है। सो इस मिलाप वाले तंबू में आप जो कुछ देखते हैं, सारा का सारा, सारा का सारा यीशु मसीह के जीवन और उसके सेवकाई को दिखा रहा है। सो प्रभु यीशु के जीवन को समझना है तो, उनकी सेवकाई को समझना है तो अति आवश्यक है आपने इस मंदिर का विषय को अच्छी तरह समझना है। तभी आपको मसीह यीशु का जीवन और सेवकाई समझ में आएगा। इसलिए ये परमेश्वर का मंदिर, यीशु मसीह की छाया। नंबर 3 जो हम देख रहे हैं, यही जैसे परमेश्वर और पापी का मेल हो रहा है। ये परमेश्वर का मंदिर कौन सी चीज का जगह है? कलीसिया की छाया है। परमेश्वर कलीसिया से क्या उम्मीद रखता है, वो हम इधर देखते हैं। स्वर्ग ऐसा ही है, स्वर्ग की छाया, प्रभु यीशु की छाया। नंबर 3, मैं और आप जो परमेश्वर की कलीसिया हैं, इसमें की एक एक चीजों को समझकर उसको अपने जीवन में अपनाना है। तभी मैं और आप मसीह के उस कद तक बढ़ पाएंगे। मसीह के कद तक बढ़ेगा तो ही कलीसिया में आपका भाग है। हम बपतिस्मा तो लिए हैं, यीशु को जीवन दिए, बपतिस्मा लिए, अच्छी तरह समझना वो काफी नहीं है। मैंने और आपने विश्वास में अंश अंश कर कर मसीह के उस कद तक, उसके उस डील डोल तक बढ़ना है। उस डील डोल तक बढ़ना, थोड़ा सा भी कम नहीं। सो ऐसे में आप जरा सोचें, हम लोग को और कितना वचन सीखना है, समझना है और उसके अनुसार चलना है। ज्यादा समय हमारे सामने नहीं, कितनी देर से हम ये किताब को लेकर चल रहे हैं। प्रभु इन दिनों में हमें सहायता करे। इस मंदिर में जो हम देखते हैं कि ये संदूक, ये जो परमेश्वर का संदूक है, ये सिर्फ परमेश्वर का सिंहासन का एक छाया नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति को दिखा रहा है। इस मंदिर के बलि और इसमें जो चीजें अर्पण होती थी, उन सब में परमेश्वर अपने स्वभाव को हमें दिखा रहा है और हमसे वो उम्मीद रखता है। तो इधर ध्यान रखते, पापी अंदर नहीं आ सकता था, बाहर ही रहता था। सो उससे मैं और आप, परमेश्वर पाप को कैसे देखता है, उस बात को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। इधर हम देखते हैं ये मंदिर की सारी बातें किसके लिए है? कैसे ना कैसे इस्राएल के साथ संगति हो सके। परमेश्वर चाहता है संगति करने के लिए। सो प्यारे अजीजों, वचन हम सीख रहे हैं ताकि हमारा परमेश्वर के साथ नजदीकी संगति हो सके। और इधर प्रकाशित वाक्य 21 का 3 हम पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 21, रेवलेशन 21:3। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा
और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, वह उनका परमेश्वर होगा। दोबारा पढ़ रहा हूं। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। सो परमेश्वर का मंदिर जो छाया कलीसिया का है, कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने महसूस करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैंने चलना है। तो प्यारे अजीजों, मुझे और कितना बढ़ना है। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु की मर्जी है तो अगले